गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक। मैं इतने धीरे से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इस समय 6 भी नहीं बजे हैं और हम सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं। पापा आ गए हैं। हम सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं और लक्ष्मी एक्चुअली सोकर उठी, कुछ सपना वगैरह उसने देखा था तो रोते रोते उठी कि मम्मा नमकीन बिस्किट नमकीन बिस्किट। फिर उसके बाद मैंने उसको काफ़ी शांत कराया। फिर उसने कहा कि मुझे पापा के पास जाना है तो पापा के पास उसके मैं लेकर गई। वहाँ भी शांति से वो सो नहीं रही थी। उसके पापा की भी नींद ख़राब हुई, मेरी भी नींद ख़राब हुई और फिर यहाँ पे अच्छी खासी हवा चलने लगी उसके बाद और बारिश होने लगी। मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो गया है। तो लक्ष्मी तो सो गई, उसके पापा भी सो गए। अब मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ, मेरा फ़ोन का अलार्म भी बजा 5:30 बजे का, मतलब तब से जगे हुए हैं। फिर फाइनली मैंने सोचा अब सोने का कोई फ़ायदा नहीं है तो नहा लिया है, पूजा भी कर लिया है। लेट मी शो यू। अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। पापा आ चुके हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जब बारिश तेज़ होती है हवा के साथ ना, छत की जो मेन दरवाज़ा है ना, पानी उस पे लगता है और दीवार से दरवाजे से नीचे आता है और सीढ़ियों में बहता हुआ नीचे जाता है वो। तो वो नीचे तक आ गया है। अब सीढ़ियों को थोड़ा साफ़ करना है। मैं चाय बनाकर पापा को दे देती हूँ और मैं साफ़ कर दूँगी, नहीं तो फिर पापा को पूरा साफ़ करना पड़ेगा। सुबह से ही लाइट गई हुई है, अभी तक आई नहीं है। सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा है और सच बोलूँ तो ठंड लग रही है आज। मुझे तो ये फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि लक्ष्मी सोई है और बारिश हुई है तो मच्छरों के भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। हालांकि हमारा घर जो है ये टोटली पूरी जाली वगैरह लगी है, अंदर मस्कीटो रेपेलेंट हमेशा चलता रहता है। हाँ, नाश्ता तैयार हो चुका है। हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया है। आज उनका वर्क फ्रॉम होम है तो आज वो 3rd फ्लोर पर हैं। अभी जस्ट पापा को मैं नाश्ता देकर आई हूँ। हाँ आंटी है। एक पंगा ये हो गया है कि हमारा टेलीविज़न खराब हो गया है। मतलब चल रहा है पर उसके यहाँ डिस्प्ले का थोड़ा प्रॉब्लम है। हाफ टेलीविज़न में जो पोर्शन है उसमें कुछ पट्टियाँ आ रही हैं तो डिस्प्ले का इशू है। अब 3 महीनों में ये दूसरी बार हुआ है तो अब सोच रहे हैं इसको बदल देते हैं और पहले ट्राई करेंगे कि किसी लोकल इंजीनियर से इसको ठीक करवा ले, क्योंकि सैमसंग वालों से हम लोगों ने बात किया था तो पिछली बार भी कम से कम कुछ 1000 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ था। पिछली बार कार्बन डिपॉजिट हो गया था जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया था, तो 1000 में काम हो गया था। इस बार मैंने इंजीनियर से बात किया और उसको मैंने प्रॉब्लम बताया, मैंने फ़ोटो क्लिक करके भेजा तो उसने बताया कि ये जो है ये डिस्प्ले का इशू है और कम से कम 3,500-4 हज़ार का इसमें खर्चा होगा कम से कम। तो फिर मैंने सोचा यार फिर बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर 3 महीने में ये दूसरी बार इशू हो रहा है तो क्या गारंटी है कि अगले 3 महीनों में दोबारा न हो। तो अभी फ़िलहाल हम सोच रहे हैं या तो रिप्लेस कर देंगे तो थोड़ी लाइफ इसकी बढ़ जाएगी, भैया 4-5 साल का टेंशन खत्म। हालांकि एलसीडीज एलईडीज ज़्यादा चलते नहीं हैं। पहले वाले जो सीआरटी मॉनिटर्स टाइप आते थे टेलीविजन वो ज़्यादा चलते थे। और ये बात तो सही नहीं ना कि आप दिन भर फ़ोन को आपको यूज़ करना है। हाँ, ऐसा नहीं होता है बेटा। आप छोटे बच्चे हो, आपके पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास इतने सारे कलर्स हैं। अगर आपको कलर नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, वो जो सारे कलर्स हैं ना, हम जाते ना पार्क में,
आप मत जाना आज, मैं जाऊंगी, वहाँ इतने सारे बेबीज हैं, मैं उनमें से किसी को दे दूंगी कि आपको तो स्कूल भी नहीं जाना। आप ही तो कहते हो अगर आपको स्कूल जाना है तो आप पढ़ाई करना चाहिए, आप तो पढ़ाई भी नहीं करते हो, सीधे बोलते हो मुझे स्कूल नहीं जाना है। बुआ को भी मना कर दूंगी, बुआ इसके लिए कोई सामान मत भेजो, चलेगा? नाश्ता किया आपने? नाश्ता नहीं किया आपने? कुछ नहीं खाया? मम्मा आप कुछ खिलाई नहीं आपको? मम्मा ने कुछ नहीं खिलाया? पक्का मम्मा ने कुछ नहीं खिलाया है? श्योर? आप मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात सारी सुनूंगी। क्या आपने नाश्ता किया, कुछ खाया, मम्मा ने खिलाया आपको कुछ? क्या खिलाया है बताओ? पराठा खिलाया है और एक स्पून आपने ओट्स भी खाया है, राइट? तो अभी थोड़ी देर पहले आप ऐसे क्यों बोल रहे थे कुछ नहीं खाया? ये बहुत गलत बात है। अगर आप कुछ खाते हो, बाबा पूछे, पापा पूछे, मम्मा पूछे, तो उसको हाँ में जवाब दो। आप गलत बात कभी नहीं कहना। दूसरी बात, नाश्ता करने के बाद छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक्टिव रहें, चलते फिरते रहें, खेलते रहें, ज़मीन पर चलते रहें, ताकि आपके जो पेट में नाश्ता गया है ना वो आपको डाइजेस्ट हो जाए। ये दाल का सूप है, दाल का पानी, जो लक्ष्मी ने पीने से इनकार कर दिया। एक्चुअली उसे ना सीज़र से पेपर कट करना बहुत पसंद है, तो मैं उसे लालच दे रही थी कि मैं उसे ये दूंगी, स्टिल उसने मना कर दिया। तो मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, हालांकि उसको पिलाने के लिए मैं उसे 3rd फ्लोर लेकर आई थी, यहाँ पे उसके पापा ऑफिस का काम कर रहे थे, पर इसने पीने से इनकार कर दिया। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अगर दाल का पानी नहीं पी रही है तो इसको राइस पसंद है, पर प्रॉब्लम ये है कि राइस भी सूखा राइस पसंद है। तो मजबूर होकर फिर मैं इसे नीचे लेकर गई। तो लक्ष्मी ने दाल का पानी पिया नहीं अभी, तो फिलहाल हम सोच रहे थे कि उसको हल्का फुल्का कुछ देंगे। नाउ शी इज़ रेडी टू ईट राइस। इसमें थोड़ा सा मैं बटर मिला लूँगी, तो जो भी खाए एटलीस्ट बच्चा खा ले। बाकी है बटर है बेटू, बटर। क्या हुआ? हाथ में चोट नहीं लगाया? ओ माय गॉड, ये प्याज लगाई है, देखो ये प्याज है, प्याज का छिलका है, सॉरी प्याज का छिलका है। और ये रोने लगी, माँ मामा मामा जो ये चोट है, ये दे तो हाँ संभल के, मुझे बहुत दर्द कर रहा है। ओह डोंट टच इट, फूक दो। ओह फूको मत, आप खुद से खा लोगे, मैं खिला देती हूँ। क्यों? आप खुद से खा लोगे? मामा हाथ पे तो है, फिर आप खुद से खा लोगे? हाँ। बेटा ये अनियन का छिलका है, उसके ऊपर उसको प्रेस करो। दर्द हो रहा है। अरे भैया मैं बता रही हूँ दर्द नहीं हो रहा है, छिलका उसको निकालो, मतलब खुद जबरदस्ती दर्द हो रहा है। हाँ निकालो। नौटंकी तो भैया इतनी कूट कूट कर भरी आप में, निकालो इसको, छिलका है वो। इसे पता सब कुछ रहता है, ये झूठ मूठ की नौटंकी करती है। शी इज क्वाइट कनिंग ये लड़की है। बेटा देखो यार, मुझे ना इस तरह से परेशान मत करो, अभी मैं ऊपर से आ रही हूँ ना, आप 3rd फ्लोर जाकर तुमको ये खाना है। तो फाइनली हम 3rd फ्लोर पर आ गए हैं। राइस
लेकर नीचे से ही मैंने लक्ष्मी को खिलाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर लक्ष्मी के साथ खेलते खेलते अब ये जो राइस है वो फिनिश करवाना है। अभी तक मैंने लंच नहीं किया है, तो यहाँ से लंच मेरी बेटी का कराने के बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे लंच करूँगी। इसीलिए शायद माँओं का दिन जो होता है वो बहुत ही थकानपूर्ण होता है। अब अल्टीमेट पॉइंट यही होता है कि अगर बच्चा खुश है तो ही माँ खुश हो सकती है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। अगर हाँ तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।